और चलिए बात अगली खबर की। धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा को वैसे तो विकास का क्षेत्र कहा जाता है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पानी फेरने का काम कर रहा है। विधानसभा के ग्राम पंचायत में मानसून लग जाने के बावजूद पूरा गांव पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। कोई भी स्थिति में रहो, पानी भरना पड़ेगा, चाहे खेती किसानी करके आओ। रात के 10 बजे तक से भरना है, फिर भी भरना है। पानी की भारी समस्या है यहाँ। साइकिल में पानी डुला था, हमारे बच्चा मंदिर डुला थे, कई दिले स्कूल भी नहीं जा पाए पानी के नाम से। पानी बहुत समस्या है भैया हमारे गाँव में। 3 दिन 4 दिन पानी पिथन हमारे पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, मतलब रोज गाड़ी पे लाना पड़ता है। वहाँ पानी का वाटर लेवल पूरा डाउन हो चुका है। 2 किलोमीटर से हम लोगों को टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ा। वहाँ पानी की जो मेन समस्या जो उत्पन्न हुआ है, गांव में अधिकांश घरों में टुल्लू पंप से पानी खींचा जाता है। जो इश्यूज है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सो, पानी गए ना उबरे, मोती मानो सो। एक ऐसा गांव जहां कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई, आज वर्तमान में स्थिति इतनी भयावह है कि वहां का मंजर देख उस गांव में जाने का मन नहीं करेगा। इस क्षेत्र को लोग विकास का क्षेत्र कहते हैं कि आधारभूत संरचनाओं पर ही विकास है। बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं का कोई मोल नहीं। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़े ग्राम पंचायत करेली बड़ी की है, जहां कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। लेकिन जिम्मेदार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौन, मानो उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वहीं 90 विधानसभा को छोड़ दो, कुरूद विधानसभा क्षेत्र की आज बात करते हैं। विकास के क्षेत्र में काफी अव्वल दर्जा प्राप्त है, लेकिन विकास पुरुष के क्षेत्र में ही आज पेयजल के नाम पर विकास दम तोड़ रही है। जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन विधानसभा की सबसे बड़े ग्राम पंचायत करेली बड़ी में आज पानी की काफी किल्लत है। यहाँ गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे को लेकर के पानी ढोने जा रही है, तो वहीं पुरुष रात और दिन पानी ढोने का ही काम कर रहे हैं। कारण यह है कि इस गांव में कई साल हो गया पानी की एक बूंद उस टंकी पे नहीं पड़ा है। आज इसी कारण से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं और टैंकर से भी ग्राम पंचायत के द्वारा पानी के लिए व्यवस्था किया गया है। आज कहाँ साधना न्यूज पूछता है कि आज चुनाव के नाम पर वोट मांगने वाले जो नेता है वो आज कहाँ है, सुध लेने तक नहीं आए हैं। ग्रामीणों की स्थिति पेयजल को लेके काफी बद से बदतर हो रही है। लोगों का काम धाम रुक गया है, पानी के नाम पर पानी ढोने का काम ही यहाँ चल रहा है। आपको एक नमूना दिखा देता हूँ, ये पानी की टंकी है करेली बड़ी में, इसको दिखा देता हूँ। ये जो है चालू हुआ ही नहीं, यहाँ पानी ही नहीं आता है। तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? सरपंच के द्वारा लगातार जिला प्रशासन को लेटर पे लेटर दिया जा रहा है, वहां जा करके लगातार वहां दरख्वास्त किया जा रहा है, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं हो रहा है। पीएचई विभाग के लिए एसडीओ प्रहलाद गजेंद्र को भी लगातार उन्होंने शिकायत किया, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहे हैं। आखिर अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कि करेली बड़ी के ग्रामीणों का जो समस्या है वो कब तक हल होता है। वहीं गांव की महिला जिज्ञासा साहू को 8 साल हो गया ससुराल आए। दिन भर उनको पानी की चिंता ही सताती, क्योंकि उनको परिवार के लिए भरण पोषण जो करना है। गर्भवती होते हुए भी अपनी 3 साल की बेटी को साइकिल में पीछे बैठाए 1 किलोमीटर से पानी लाने का काम कर रही है। उन्होंने पानी की समस्या को लेकर सरकार से निवेदन किया है। पानी कितना समस्या है आपके गाँव में? बहुत ज्यादा समस्या है जी। कोई भी स्थिति में रहो, पानी भरना पड़ेगा, चाहे खेती किसानी करके आओ। रात के 10 बजे तक से भरना है, फिर भी भरना है जी। सुबह उठो 4 बजे भी पानी भरना है। बिना पानी तो काम ही नहीं चलता, कहाँ चलता है पानी। कब से समस्या आपके यहाँ? बहुत दिनों से है। आप कब से? तब से भर रही हूँ, मेरे 8 साल हो गया। यह है सिस्टम का हाल, साफ तौर पर देख सकते हैं। गांव का यह हुजूम बता रहा है कि पानी की कितनी समस्या है।
पानी की भारी समस्या है यहाँ। हाँ। साइकिल में पानी डुला था, हमारे बच्चा मन भी डुला थे, कई दिले तो स्कूल भी नहीं जा पाए पानी के नाम से। 4 बजे 3 बजे रात का नू छूट के पानी भर था, एक हफ्ता से पानी पिया नहीं, जब खेत वेत जाता ना तो पानी नहीं ला सकन। हाँ। तो अधिकारी हाँ, कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, पहला अधिकारी भी नहीं है। अच्छा। और क्या मांग है? पानी की ज्यादा समस्या वही मांग है हमारी। पानी की बहुत समस्या है भैया हमारे गांव में जी। 3 दिन 4 दिन पानी पिथन हमन पानी आवे नहीं करे हमारे गली में। हाँ। पूरा गांव भर पानी के पूरा हम बाना हो गई। साइकिल में गाड़ी सब पानी डोहा थे, हमारे गांव लड़का जात में पूरा माई लोग मन डोहा थे, सब पानी डोहा थे। बहुत तकलीफ हमारे गांव पानी की। पानी की बहुत समस्या भी है यहाँ पे, मतलब रोज गाड़ी पे लाना पड़ता है। हाँ। पीने के लिए पानी नहीं निकलता, नल है घरों घर, लेकिन पानी का समस्या बहुत है, पहुँच नहीं पाता है ना। तो अधिकारी मन आते नहीं? अधिकारी तो नहीं आता, वो 5 सरपंच लोग आते हैं, लेकिन वही समस्या तो कैसे करें, है नहीं। गाँव में पानी नहीं ना, बाहर गाँव से, लेकिन लाए बार थोड़ा है करे लगी ओकर बार ध्यान देना। वही करेली बड़ी गांव की सरपंच खेमलता संध्या साहू ने बताया कि पानी के लिए काफी वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं। पीएच विभाग के एसडीओ पीएस गजेंद्र को बहुत बार आवेदन निवेदन किए, लेकिन लगातार उनके द्वारा ठेकेदार का बहाना बनाया गया। कलेक्टर से मिलने कहा गया, लेकिन गांव आकर समस्या देखना मुनासिब नहीं समझे और तो और फोन नहीं उठाते। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में 3 बार आवेदन देने के बाद भी कुछ नहीं होने की बात कही और जल्द समस्या का निस्तारण की मांग की है। ग्राम पंचायत करेली बड़ी में पेयजल की समस्या इतनी है कि हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ पानी का वाटर लेवल पूरा डाउन हो चुका है। 2 किलोमीटर से हम लोगों को टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ा 2 महीने तक, गर्मी भर बहुत ही दशा दिशा से व्यस्त हो गया था। ठीक है। वर्तमान में स्थिति सेम है जैसे पहले था, लोग टैंकर से अभी भी पानी सप्लाई कर रहे हैं और मानसून आया तो थोड़ा लगा कि वाटर लेवल बढ़ेगा करके, लेकिन बढ़ा ही नहीं है। कलेक्टर के पास गए थे हम लोग आवेदन लेके कि हमको बोर खनन की आवश्यकता है, आप 2 जगह बोर खनन करके दो। तो एक बार जाने के बाद एक ही बोर खनन हुआ है, लेकिन पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ है। पेयजल समस्या अभी भी बनी हुई है, पाइपलाइन विस्तार हुआ नहीं है। बोर बस हुआ है, पाइपलाइन विस्तार के एसडीओ को बोले थे तो एसडीओ बोलते हैं कि आप लोग कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर साहब परमिशन देंगे तब हम करके देंगे। एसडीओ को बोलते हैं तो एसडीओ बोलता है कि उसको बात करो ठेकेदार से, ठेकेदार को बोलते हैं तो एक दूसरे का ऊपर दोषारोपण करें, इनसे बात करो उनसे बात करो। आखिर में हम लोग खा गए। इस संबंध में जब साधना न्यूज ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कुरूद के जिम्मेदार अधिकारी एसडीओ पीएस गजेंद्र से सवाल किए तो अधिकारी का जवाब सुन आप दंग रह जाएंगे। सफाई देते हुए कहते हैं बड़ी करेली के ग्रामीण इसके जिम्मेदार हैं। वहाँ लोग मोटर लगाकर पाइपलाइन टुल्लू पंप से पानी को खींचते हैं और विभाग ने जो व्यवस्था सुनिश्चित किया गया था उसे पंचायत द्वारा नहीं माना गया। साथ ही अलग अलग विभाग द्वारा 4 टंकी बनाया गया जिसे बारी से भरा जाता है। व्यवस्था और बनाने कलेक्टर साहब का अवगत करवा दिया गया है। ऐसे कहकर अपने काम से भागते हुए एसडीओ साहब ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। ये जो मगरलोक ब्लॉक का जो बड़ी करेली जो ग्राम काफी बड़ा गांव है विकास खंड के अंतर्गत, और वहाँ रेट्रोफिटिंग योजना के कार्य अभी प्रगति पर है, वो नहीं हुआ है। वहाँ पानी की जो मेन समस्या जो उत्पन्न हुआ है, गांव में अधिकांश घरों में टुल्लू पंप से पानी खींचा जाता है। दूसरी चीज, विभाग ने जो व्यवस्था सुनिश्चित किया था कि स्रोत से पानी को सबसे पहले हम लोग को टंकी में चढ़ा के सप्लाई करने का होता है, लेकिन पंचायत ने उस व्यवस्था में अपना व्यवस्था के लिए जो पानी टंकी में जाती है उस पाइपलाइन से सार्वजनिक स्थानों पर टंकी रख के उसको भरते हैं। तो उसके कारण अपना जो योजना की जो टंकी है वहाँ 4 टंकी निर्मित है, कुल 4 टंकी अलग अलग लोकेशन में, इसके कारण टंकी भी पूरा नहीं भर पाता। दूसरी चीज, गांव के हिसाब से जो स्रोत है वो इस साल गर्मियों में जल स्तर गिरने के कारण उनकी जो क्षमता है वो कम हो गया था। तो ये सब बातें जैसे ही कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया, एक अतिरिक्त स्रोत वहाँ निर्माण किया गया है घंटी रोड में, पेट्रोल पंप के आसपास एक रोड में अच्छा पानी प्राप्त हुआ है और उसमें मोटर डाल के उसको पाइपलाइन से जोड़ने का प्रावधान है। लेकिन उसमें जो स्रोत उपलब्ध हुआ है वो मुख्य ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर दूर होने के कारण वो पाइपलाइन से अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत जितने कार्य थे लगभग पूर्णतः किए हुए हैं, लेकिन अभी वो ग्राम में
जो हर घर जल सर्टिफिकेशन होता है, मतलब हर घर जल सर्टिफिकेशन मतलब जब सब घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए। वह एसडीओ साहब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। करेली बड़ी की जल समस्या को साधना न्यूज जमीनी स्तर पर जाकर कवरेज किया है। यहाँ तो बता रहे हैं कि आप यहाँ जाना तो दूर, ध्यान भी नहीं देते। इस तरह के अधिकारी हो जाए तो कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के प्रयासों पर पानी फिरता देर नहीं लगेगा। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मुख्य अभियंता आशा लता गुप्ता से जब समस्या को बताया तो उन्होंने जल समस्या की लंबी लिस्ट गिनाई। साथ ही कहा कि रुद्री परियोजना जो चालू नहीं हो पाया है उसके लिए मांग किया गया है, चालू होते ही जल समस्या दूर हो जाएगा। अभी कोई आसपास की व्यवस्था या पंचायत के फंड से करवाना पड़ेगा, विभाग में फंड नहीं। ये हम लोगों ने चिन्हांकित किया है कि ये न केवल बड़े करेली की समस्या है वरन कुरुद के भी बहुत सारे गांव हैं, धमतरी के गांव हैं, आपके डुबान क्षेत्र के गांव हैं जहां पानी उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। उसके कई कारण हैं। तो भूगर्भीय संरचना है, दूसरा 2 फसली खेती ले रहे हैं, तीसरा आपके ये लोगों का आवश्यकता भी बढ़ गई है, जो पहले जितना उपयोग होता था उससे उपयोग भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से कई क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बड़ी भी एक ग्राम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जब योजना का निर्माण प्रारंभ हुआ था तो उस समय रुद्री नामक एक योजना जिसके अंतर्गत 283 ग्राम हैं लिए गए थे, जिसमें से समस्याग्रस्त प्लस एनरूट विलेजेस मिला के लिए गए थे। इस योजना के अंतर्गत हमको गंगरेल से रुद्री में पानी प्राप्त कर उसका जल शोधन कर और फिर बड़े MBR के माध्यम से गांव में, छोटे गांव टंकियों में जल प्रदाय करना था। चूंकि ये योजना सेंक्शन नहीं हो पाई, वर्तमान पे इस योजना को स्वीकृत कराने के लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और ये योजना स्वीकृत होने से समस्या का पूर्ण हल मिल जाएगा, मतलब 100% हल मिल जाएगा और लंबे समय के लिए मिलेगा। तो इसके लिए शासन को जानकारी दी जा रही है इस संबंध में और योजना स्वीकृत कराने के प्रयास कलेक्टर साहब के स्तर से मुख्यमंत्री जन दर्शन में भी मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराया गया है। तो इस प्रकार हर फोरम से इसकी मांग है और इसकी स्वीकृति की कोशिश की जा रही है। उससे भी पानी लाने की कोशिश की है ताकि हमारी जो अभी योजनाएं हैं वो चल सके। वर्तमान में एक कुरमा जहर गांव है जहां पर हमको स्रोत के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी ट्यूबवेल कराए गए हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो आसपास के गांव से पानी लेकर के और फिर चूंकि फंड अवेलेबल नहीं है इस कार्य हेतु। वाह मैडम जी, आपने तो दूर की बात बता दी और समस्या की लिस्ट बताते हुए अपना उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन ग्रामीणों की समस्या वर्तमान में है उसके लिए तो कोई निदान ही नहीं। इस संबंध में धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा से भी पंचायत के प्रतिनिधि अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकला। जब साधना न्यूज ने कलेक्टर अविनाश मिश्रा से जल समस्या पर सवाल किए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द उस समस्या को खत्म किया जाएगा और जो ठेकेदार या अधिकारी काम नहीं कर रहे उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। उनका मिशन का भी कार्य हुआ है, वहाँ पे मैं उसका रिव्यू करूंगा। स्पेशली वहाँ पे पानी जल स्तर का बहुत बड़ा एक समस्या रहा है और अभी किसी लास्ट रिव्यू में हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे एक सोर्स का इशू सोर्स मिल गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मुगल रोड का सबसे बड़ा गाँव है जो लगभग 5000 से ज्यादा आबादी वहाँ पे है, उसको सॉल्व आउट हम लोग उसको कोशिश करके जल्दी सॉल्व आउट करेंगे। जिस हिसाब से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को बोला जाता है वो ठेकेदार को ऊपर डालता है और एसडीओ खुद बोलते हैं नहीं, इसमें जो एजेंसी है बेसिकली जल जीवन मिशन का PHE के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था और बाद में जब हैंडओवर उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस है वो ग्राम पंचायत में। तो हम लोग हमेशा हर मीटिंग में दोनों टीम के साथ रख के उसको सॉर्ट आउट करा रहे। लगभग बहुत सारे हमारे पंचायत है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह सफल रूप से इसकी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे भालूकोना गाँव है तो बहुत सारी जगह पे हमारे बहुत अच्छे सफल रूप से भालूकोना गट्टा से ये सारी जगह पे बहुत अच्छे से क्रियान्वयन इससे किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इश्यूज हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। अब कलेक्टर ने तो कह दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे और इस विषय पर ध्यान देंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की समस्या पर कब तक छुटकारा मिलता है, या पीएचई विभाग के अधिकारी ऐसे ही गोल मोल जवाब देकर बचते रहेंगे और ग्रामीण जल के लिए संघर्ष करते रहेंगे।